जीव चाहे सक्रिय हो, निष्क्रिय हो या किसी प्रकार की एक्टिविटी करता हो, या सो रहा हो या जग रहा हो, या वो ग्रीष्म निष्क्रियता में पड़ा हो या शीत निष्क्रियता में पड़ा हो, यानी किसी भी पोजीशन में हो, उसमें जो मेंटेनेंस है, यानी कि जो उसमें मेंटेनेंस है, वो निर्बाध रूप से, यानी कि हमेशा सदैव उसमें मेंटेनेंस की प्रक्रिया होती रहती है। जो चाहे हमारा कैसा हो, सक्रिय हो, निष्क्रिय हो, कुछ भी कर रहा हो, उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस की क्रिया सदैव निरंतर चलती रहती है। यानी किसी भी पोजीशन में जो हो, उसमें मेंटेनेंस की क्रिया सदैव क्या होगी, चलती रहती है। वह सभी प्रक्रम जिसके कारण क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, वह सभी प्रक्रम जिनके कारण क्या होता है, मेंटेनेंस हो। सारी प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस प्रक्रम करते हैं, यानी कि ऐसे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण क्या होता है, आपका मेंटेनेंस होता है, जीवों में मेंटेनेंस होता है, उन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इस मेंटेनेंस को होने के लिए क्या चाहिए, कब हो पाएगा, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सकते हैं कि जैव प्रक्रम के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये जो ऊर्जा होती है जीव के शरीर के अंदर नहीं पाई जाती है। ये जो जीव होते हैं, ये ऊर्जा को कहां से प्राप्त करते हैं, शरीर के बाहर से। शरीर के बाहर, ठीक है, शरीर के बाहर कहां से, पर्यावरण से। ठीक है, कहां से, पर्यावरण से करते हैं। और इस ऊर्जा को पर्यावरण से करेंगे, किस रूप में करते हैं, भोजन के रूप में। ठीक है, क्या करते हैं, भोजन के रूप में। पर्यावरण से जो जीव होते हैं ऊर्जा को किस प्रकार ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग किस प्रकार कर पाते हैं, तो उसके लिए कई सारी प्रोसेस होती हैं, जिसमें से नंबर 1 है आपका पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। दूसरी है आपकी श्वसन। श्वसन क्या होता है इसका, रेस्पाइरेशन, श्वसन। तीसरा आपका पाचन, डाइजेशन। चौथा आपका परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। पांचवा अर्जन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। और छठा है आपका तेजनशीलता, इरिबिलिटी। कारण से जो ऊर्जा को किस प्रकार उपयोग ग्रहण करेंगे, उसका उपयोग किस प्रकार करेंगे, इसके लिए कुछ क्रिया होती हैं। कौन कौन सी, पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, पाचन, डाइजेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, और उत्तेजनशीलता, एबिलिटी। इनके द्वारा ऊर्जा का उपयोग करेंगे और उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो अब एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे पोषण। क्या होता है पोषण, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन क्या होता है, शरीर के बाहर स्थित भोजन को शरीर के अंदर यथोचित यानी कि उचित स्थान पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। उसमें क्या आएगा, इसके अंतर्गत आता है, पोषण के अंतर्गत सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना। क्या करना है, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, इंटेक करना। इसके बाद क्या होगा, इसका भोजन का पाचन आएगा। क्या आएगा, पाचन आएगा। फिर क्या आएगा, उसका पाचन के बाद इसका आएगा परिवहन। क्या आएगा, परिवहन होता है। परिवहन में क्या आएगा, उसका उत्सर्जन होता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उत्सर्जन। और ठीक है, ये सारी क्रियाएं, यानी सबसे पहले क्या आएगा पोषण में,
तो पोषण के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं हो, ठीक है। जीव भोजन को किस प्रकार ग्रहण करते हैं, तो सभी जीवों के लिए भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि अलग अलग तरीकों से क्या होते हैं, सभी जीव भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य होता है तो हाथ से खा पकड़ करके भोजन को करता है, ग्रहण करता है। कुछ जीव होते हैं जो डायरेक्ट मुंह से ग्रहण करते हैं। जो आपके पादप होते हैं उनको भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग होता है। तो जो सबसे पहला काम होता है क्या, भोजन को ग्रहण करना। दूसरा होता है उस भोजन जो ग्रहण किया गया है भोजन को, उसका पाचन करना। पाचन क्या होता है, जो भोजन आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, उस जटिल कार्बनिक पदार्थ को छोटे छोटे कणों में जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है उसको हम पाचन कहते हैं। तो क्या होगा, भोजन ग्रहण करेंगे, उसका पाचन होगा। जब भोजन पच जाता है तो उस पचे हुए भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और ऊतक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं परिवहन। और इस भोजन के पचने के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो पोषण के अंतर्गत हम इन सभी प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, ठीक है।